हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे गूगल बिजनेस लिस्टिंग पे एड्स रन कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा था कि बिजनेस लिस्टिंग को कैसे हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे ऑर्गेनिकली, और कैसे हम उसके रिव्यूज वगैरह मैनेज कर रहे थे या कैसे पोस्टिंग कर रहे थे, किस टाइप से हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एड ऑन कर रहे थे अपनी गूगल लिस्टिंग पर। सेम ऐसे ही आज हम इस वीडियो में प्रॉपर गूगल एड्स के रिगार्डिंग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बिजनेस लिस्टिंग पे एड्स रन कर सकते हैं, कैसे हम लोकल एड्स रन कर सकते हैं जिससे हमें लोकल सर्च रिजल्ट्स में प्रेजेंस मिले। सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने लिस्टिंग के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन ऐड। क्रिएट एन ऐड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे पास गूगल ऐड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें गूगल ऐड से ही हमें लिस्टिंग ऐड क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लिस्टिंग एड्स क्रिएट करने के लिए हमें गूगल एड्स पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे गूगल एड्स पे गो थ्रू हो जाते हैं। आपके गूगल एड्स और बिजनेस लिस्टिंग जो यहाँ पे आप ये जो आपने लिस्टिंग क्रिएट की हुई है, दोनों सेम आईडी से आपकी सेटअप होनी चाहिए। अगर आपके दोनों सेम आईडी से सेटअप हैं तो ही आपका इजीली वहां पे लिंकअप हो पाएगा और इजीली आप एड रन कर पाओगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। एक है आपका स्मार्ट गोल, कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉल्स जनरेट करनी है अपनी लिस्टिंग से, तो आप यहाँ पे कॉल्स एड रन कर सकते हो। अगर आपको विजिट वेबसाइट पे साइनअप्स वगैरह क्रिएट करने हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक सेंड करना है, तो आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपको लिस्टिंग लाइक आपको लोकेशन मतलब विजिट कराना है ऑफिस पे, तो आप वो चीज कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई वीडियोस के साथ ब्रांडिंग करनी है, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जैसे हमें कॉल्स जनरेट करनी है, तो हम यहाँ पे कॉल्स पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद मेरे सामने अंदर का डैशबोर्ड ओपन होगा एड्स का, जिसमें हमें कैंपेन वगैरह सेटअप करना होगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि टेल अस वेयर पीपल गो आफ्टर दे क्लिक योर एड। मींस आपकी एड पे क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ पे जाएगा, वो आप उसे बताओ कि आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे विजिट करे या फिर आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। अगर इस केस में आपके पास वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट पे विजिट करा सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज होगा और वेबसाइट के थ्रू आपके पास सेल्स इंक्रीज हो पाएगी। बट अगर आपको वेबसाइट विजिट नहीं कराना, आपको सिर्फ लिस्टिंग पे ऐड रन करनी है, वेबसाइट नहीं है इन सच केस, तो आप लिस्टिंग पे भी अपनी प्रोफाइल पे विजिट करा सकते हो, जिससे आपकी प्रोफाइल की इंगेजमेंट इंक्रीज होगी, प्रोफाइल के व्यूज इंक्रीज होंगे और प्रोफाइल पे ही आपको क्लिक्स वगैरह इंप्रेशन वगैरह मिलेंगे। जो भी आपके कॉल्स वगैरह जनरेट होंगी, वो भी आपकी बिजनेस प्रोफाइल से ही क्रिएट होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी प्रोफाइल पे ही कर लेता हूँ सेटअप। देन यहाँ से मुझे नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आफ्टर दैट अभी मेरे सामने यहाँ पे बोल रहा है थैंक्स पीपल कम हेयर आफ्टर दे क्लिक योर एड। मींस वो आपको कुछ बता रहा है कि अगर आपकी एड पीपल को शो होती है, तो लोग आपकी एड पे क्लिक करने के बाद इस पेज पे विजिट करेंगे जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मोबाइल डिवाइस में कैसे शो कर रहा है और डेस्कटॉप में कैसे शो कर रहा है। तो डेस्कटॉप में इस व्यू में आपको शो करेगा, और अगर आपको यही चीज मोबाइल व्यू में देखनी है, तो मोबाइल व्यू में हमें ऊपर शो हो रहा था कि आपको मोबाइल में किस टाइप से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्जन आपको शो कर रहा है, मोबाइल डिवाइस का भी और डेस्कटॉप मोड का भी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी जो भी लिस्टिंग है वो मोबाइल में किस टाइप से दिखेगी यूजर को और डेस्कटॉप में किस टाइप से दिखेगी। इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी तक हमने क्या करा, हमने पहले सेटअप किया लिस्टिंग, एड लिस्टिंग पे गए थे, एड सेटअप किया। एड सेटअप करने के बाद हमने वहां पे कैंपेन क्रिएट किया अपना गोल चूज करके कि मेरा गोल क्या है। जैसे मैंने कॉल जनरेट किया था, कॉल्स क्लिक करने के बाद मैंने चूज किया था क्या आपको कैसे पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे विजिट कराना है। यूजर अगर आपकी एड को क्लिक करेगा तो आपको कहाँ पे विजिट कराना है, वेबसाइट पे या बिजनेस प्रोफाइल पे। तो हमने बिजनेस प्रोफाइल को चूज किया। बिजनेस प्रोफाइल चूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। अब हमें एड क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे लिखा भी है नाउ इट्स टाइम टू राइट योर एड। दैट मीन्स आपको अब एड क्रिएट करनी है। तो एड क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको हेडलाइंस मिल रही हैं। हेडलाइंस क्या होती हैं, बेसिकली जो आपकी एड्स में हेडलाइन वगैरह शो होती हैं, उस टाइप की कॉल्स को कहते हैं हमें हेडलाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हेडलाइंस का ऑप्शन मिल रहा है। साइट में आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी शो कर रहा है कि आपकी जो एड है वो किस टाइप से यूजर को शो होगी। तो आप यहाँ पे हेडलाइंस में अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो वो रेलिवेंट कीवर्ड्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट उसने मुझे कुछ सजेशन दी हुई है कि आप ये चीजें अगर ऐड ऑन करते हो तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे
और इसका एक प्रीव्यू मेरे को यहाँ पे भी वो शो कर रहा है। जैसे आपको यहाँ पे गेट डायरेक्शन का एक बटन मिल रहा है, जिसपे कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपके वो जीपीएस पे जाके एक गूगल मैप के थ्रू आपके पास वो विजिट कर सकता है। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे कॉल बिजनेस का आ रहा है। कॉल बिजनेस मीन्स कि वो किस टाइप से कॉल्स को क्लिक करेगा। मीन्स अगर कोई भी आपका कस्टमर कॉल बिजनेस पे क्लिक करता है तो उससे आपके पास डायरेक्टली कॉल जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल गए, दोनों चीजों को आप प्रमोट कर पा रहे हो। आपके एड्रेस को भी आपको विजिटिंग करानी है तो वो भी आप पॉसिबिलिटी है, बट अगर आपको कॉल्स चाहिए तो आप कॉल्स भी कर पा रहे हो। देन ऐसे यहाँ पे हेडलाइंस पे जाते हैं हम, तो यहाँ पे हमें 3 हेडलाइन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। पर्टिकुलर हेडलाइन में 30 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। 30 कैरेक्टर मींस अगर मैं यहाँ पे टीम लिख रहा हूँ तो टीम मींस TEAM, दैट्स अ 4 कैरेक्टर। सो यहाँ पे आपको 30 कैरेक्टर्स की लिमिट है। अगर आपने बीच में स्पेस डाला है तो स्पेस इज ऑल्सो अ 1 कैरेक्टर, तो आप वो भी 1 कैरेक्टर में काउंट होगा। सो आपको उसी टाइप से यहाँ पे 30 कैरेक्टर्स लिमिट के अंदर एक प्रॉपर इंगेजिंग टाइटल लिखना है जो कि हेडलाइन है। आपकी हेडलाइन यहाँ पे इस टाइप से शो होगी और मेजर फोकस करना कि उस पे कीवर्ड्स इंगेज हो। तो यहाँ पे जैसे मेरा उसने खुद क्रिएट करके दिया है गूगल ने, तो यहाँ पे लिखा है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। सेकंड हमारा आ रहा है कॉर्पोरेट टीम बिल्डिंग इवेंट्स। देन थर्ड हमारा आ रहा है टीम बिल्डिंग कंपनीज। दैट मीन्स कि मेरे 3 कीवर्ड्स उसने यहाँ पे पिक किए और उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया, जिसमें एक में कैरेक्टर लिमिट 24 हो रही है, एक में कैरेक्टर लिमिट 30 है और एक में 23 है। अगर मैं इसे कुछ भी और एक्सटेंड करना चाहता हूं तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, और इसे मुझे चेंज करनी है तो मैं वो भी यहाँ पे ऑप्शन है, सारी चीजें मैं अपना अकॉर्डिंग सेटअप कर सकता हूँ। देन सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 डिस्क्रिप्शन लाइंस मिल रही हैं। डिस्क्रिप्शन लाइन क्या होती है, जैसे यहाँ पे आपको ये टाइटल आ रहा है ब्लू कलर में, उसके नीचे आपको यहाँ पे ये 2 लाइन शो हो रही है, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन, जो कि हमें यहाँ से मेंशन करनी है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे सेकंड डिस्क्रिप्शन लाइन लिखोगे। पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको 90 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है। 90 कैरेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था टीम बिल्डिंग वाले टाइटल में कि आपने टीम लिखा, दैट मींस 4 कैरेक्टर और स्पेस भी आपका एक कैरेक्टर काउंट होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी यही है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में शो करना है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपके स्पेसिंग काउंट होगा एज अ कैरेक्टर, और आपको यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स की 2 लाइंस लिखने को मिल रही है। अगर आपको 90 कैरेक्टर्स की लाइनें मेंशन करनी है तो वो आप इजीली मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉल बटन। तो यहाँ पे आपको कॉल बटन का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कॉल पे जो भी आपको नंबर आपका लिस्टिंग पे शो होगा वही नंबर आपको यहाँ पे पिक करना है और वही नंबर रखना है जो आपका लिस्टिंग पे है। तो सेम नंबर पे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था प्रीव्यू में कि कॉल बिजनेस पे अगर कोई क्लिक करता है तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपके पास कॉल जनरेट होगी। तो कॉल जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे नंबर डालना होगा, और जैसे ही नंबर यहाँ पे शो होता है उसके बाद आपका कॉल डिटेल शो होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है वो शो योर लोकेशन इन योर एड। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे गेट डायरेक्शन का बटन आ रहा है, अगर आपको ये गेट डायरेक्शन का बटन अपनी एड्स में चाहिए तो आप इसे क्लिक कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो इसे अनचेक कर दोगे। तो यहाँ से आपका गेट डायरेक्शन का बटन हट गया, देखा। देन अगर मुझे दोबारा से यहाँ पे गेट डायरेक्शन का बटन चाहिए तो मैं यहाँ से इसे चेक कर दूंगा, और जो भी लिस्ट जिस भी एड्रेस पे मैंने लिस्टिंग क्रिएट किया वो एड्रेस मुझे इस गेट डायरेक्शन पे ले जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेट डायरेक्शन करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे ऐड पूरी अपनी राइट कर लिया है, मैंने हेडलाइन डाल दी है, तीनों यूज कर लिया है, उसके बाद 2 डिस्क्रिप्शन लाइन भी यूज कर लिया है, उसके बाद मैंने कॉल बटन के लिए कॉल नंबर भी मेंशन कर दिया है, और मैंने अपनी डायरेक्शन के लिए लोकेशन एड्रेस भी पिन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिल रहा है। देन यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, अब वो मुझे बोलता है ऐड कीवर्ड थीम्स टू मैच योर ऐड टू सर्चेस। दैट मींस आपको अब कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं, जो भी आपके सर्चेस कीवर्ड होने वाले हैं आपकी ऐड से रिलेटेड, आप वो कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने एक कीवर्ड आपका ऑलरेडी ऐड ऑन करके दे दिया, लेट अस सपोज जैसे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज। अब आपको वहां पे यहाँ पे कह रहा है न्यू कीवर्ड थीम। न्यू कीवर्ड थीम पे आप राइट करोगे तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइपिंग कर सकते हो। जैसे मैंने एक कीवर्ड डाल दिया टीम बिल्डिंग कंपनी, एंटर किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड ऑन हो गया। और कीवर्ड ऐड ऑन करने हैं तो मैं यहाँ पे और भी कीवर्ड मेंशन कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया टीम बिल्डिंग कंपनीज। ओके, सो दैट मींस मेरा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं, और बाकी आपको वो नीचे सजेशन भी दे रहा है, आपको इसमें से कोई कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं, आप उस पर यहाँ पे क्लिक करते जाओ, वो आपके कीवर्ड्स ऊपर ऐड ऑन होते रहेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे सारे कीवर्ड्स, जैसे मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे लिमिट्स देगा वो। जैसे यहाँ पे कह रहा है फॉर बेटर रिजल्ट्स लिमिट टू 7 to 10 कीवर्ड थीम्स।
दैट मीन्स आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 से 10 कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं, बाकी आप एडिशनल कीवर्ड्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए एज पर गूगल रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको वो कह रहा है 7 to 10 कीवर्ड्स ही आपको मेंशन करने हैं, उससे ज्यादा आपको मेंशन नहीं करने। तो आप अपने सर्विस जो भी आप आगे ऐड है उससे रेलिवेंट यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। सॉरी फॉर दैट, मैंने यहाँ पे कुछ एडिशनल कीवर्ड ऐड ऑन कर दिए हैं, लाइक जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसे यहाँ पे क्रॉस भी कर सकता हूँ अगर मुझे इसे रिमूव करना है तो। जैसे मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया, रिमूव हो गया। डिजिटल मार्केटिंग का कोई नीड नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। टेलीविजन मार्केटिंग का कोई नीड नहीं है, ईमेल मार्केटिंग का कोई नीड नहीं है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग का कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। बाकी और भी एडिशनल कीवर्ड्स आप ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपका इसमें सजेशन में नहीं है, आपको कुछ अलग से लिखना है, तो आप न्यू कीवर्ड थीम पे जाके भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने क्या काम किया, कीवर्ड्स ऐड ऑन कर दिए हैं। कीवर्ड्स ऐड ऑन करने के बाद अब हमें क्या काम करना है, लोकेशन बतानी है। यस, इट्स अ मेजर पार्ट कि आपको किस लोकेशन में अपनी एड चलानी है। तो ये जो पार्ट है इसमें आप बताओगे उसे कि आपको किस किस एड्रेस पे अपनी एड चलानी है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर किलोमीटर के अकॉर्डिंग आप अपना रेडियस सेटअप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप किया, जो भी मेरी लिस्टिंग है उसके नियर बाय 6 किलोमीटर तक ही मेरी एड चले। मींस अगर मेरी लिस्टिंग पे एड्रेस गुड़गांव के पर्टिकुलर एक जगह का है तो मेरी जो एड है उसी एड्रेस लोकेशन के नियर बाय 6 किलोमीटर वालों को ही दिखाई दे। मैं यहाँ से रेंज को इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। तो आपको जितनी रखनी है अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उतना रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 20 किलोमीटर पिक कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे जिप कोड मींस पोस्टल कोड जो होते हैं, जैसे 6 डिजिट के लाइक 1210001 11220001, इस टाइप के जो पोस्टल कोड्स होते हैं उसके थ्रू भी आप अपने एडवर्टाइजमेंट को टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाला और यहाँ पे मैंने कोड के थ्रू अपने रीजंस को स्पेसिफाई कर लिया और वो मैंने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। तो जो भी आपको कोड ऐड ऑन करना है तो वो यहाँ पे पोस्टल कोड डालो और पोस्टल कोड आपका ऐड ऑन हो जाएगा। सेम ऐसे सिटीज नेम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे सिटी नेम डाला गुड़गांव, जो मेरा ऑलरेडी ऐड ऑन है, सॉरी फॉर दैट। मैं यहाँ पे फरीदाबाद डाल लेता हूँ, फरीदाबाद डाला। देन ऐसे ही मुझे दिल्ली डालना है तो मैंने दिल्ली भी मेंशन कर लिया, ठीक है। तो इसी टाइप से मेरे को आपको अलग अलग जैसे जो भी सिटीज वगैरह ऐड ऑन करनी है वो आप कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ अपनी लिस्टिंग के नियर बाय एड्रेस पे चलानी है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन पिक कर सकते हो, जहां से आपको सिर्फ नियर बाय लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी एड रन होगी। देन नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने लोकेशन भी सेटअप कर लिया, कीवर्ड्स भी सेटअप कर लिए। अब टर्न है हमारे बजट की। तो यहाँ पे आपको कुछ मैक्सिमम बजट के आइडियाज दे रहा है गूगल की साइड से। यहाँ पे आपको अपना बजट सिलेक्ट करना है। जैसे 492 रुपीज अगर आप डेली स्पेंड करते हो तो मंथली स्पेंड बनता है आपका 14957, जिसमें आपको एस्टिमेट 930 to 1280 एड क्लिक्स मिल सकते हैं एवरी मंथ। तो दैट मीन्स वो आपको बता रहा है कि अगर 492 आप स्पेंड करोगे तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही वो 829 का भी एक उसने बताया है, जो कि आपको वो रिकमेंड भी कर रहा है कि अगर आप 829 डेली स्पेंड करते हो तो आपका मंथली जो बजट होता है वो 25,202 रुपीज होते हैं। और अगर आपको इसमें जानना है कि आपको कितने रिजल्ट्स वगैरह मिलने वाले हैं तो यहाँ पे आपको गेट एन एस्टिमेटेड रिजल्ट भी शो कर रहा है। 1580 से लेके 2160 एड क्लिक्स मिलने वाले हैं आपको एवरी मंथ। तो एवरी मंथ मीन्स कि आपको हर महीने में आपको इतने क्लिक्स मिलेंगे इतना अमाउंट स्पेंड करने पर। सेम ऐसे ही नेक्स्ट आपको दिखा रहा है 1708, जिसमें आपका डेली एवरेज जो रिजल्ट एवरेज कॉस्ट जाएगी वो 1708 जाने वाली है। और आपको जो उसमें बजट मिलेगा, जो आपका मंथली बजट बनेगा वो 51,923 रुपीज का बनेगा। और उसमें जो आपको क्लिक्स वगैरह या जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेगा वो 3250 से लेके 4400 तक आपको एड क्लिक्स मिलेंगे एवरी मंथ। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें से अगर 3 पैकेज उसने दिए हैं, आपको इसमें से कोई चूज करना है, आप इसमें से चूज कर सकते हो। और अगर आपको इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग ही चलोगे, ऑब्वियस है कि आपका जितना बजट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप मैनेज करोगे, तो आप यहाँ पे एंटर योर ओन बजट भी लगा सकते हो। एंटर योर ओन बजट में आप यहाँ पे अपना अमाउंट डाल दो। लेट अस सपोज मैंने 350 डाल दिया, जो कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था ऊपर, तो मैंने 350 डाला। तो उसने मुझे कहा कि विद द बजट लोअर देन योर कॉम्पिटिटर रेंज योर एड मे नॉट गेट योर नोटिसेबल रिजल्ट। दैट मीन्स क्या है कि आपको जो आपने ये अमाउंट मेंशन किया है इसमें आपकी एड जो है कॉम्पिटिटर रेंज को ज्यादा अच्छे से शो नहीं कर पाएगा।
तो डैट मीन्स आपको हो सकता है कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। तो ये आपको गूगल क्रिएट करके बता रहा है कि आपको इस रिजल्ट्स में इतना ही सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो जैसे आपको बता रहा है 350 अगर आप लगाते हो तो आपको जो मंथली बजट पड़ता है वो 10,640 का पड़ता है, और आपको एस्टिमेट जो क्लिक्स मिलने वाले हैं एड्स पर वो 6,602,910 मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देन नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे आपने सेट कर लिया अपना बजट। अब यहाँ पे आपको एक बार रिव्यू करने के लिए कह रहा है कि आप अपना कैंपेन एक बार रिव्यू कर लो कि आपका यही कैंपेन है ना जो आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे कैंपेन नेम डाला, कैंपेन गोल, वेबसाइट, बिजनेस नेम, जो भी एड टेक्स्ट वगैरह, कॉल नंबर, लोकेशन मैंने क्या क्या मेंशन किया है, कीवर्ड्स मैंने मेंशन किए, बजट मैंने मेंशन किया। इसमें से मुझे कुछ भी चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है सबके आगे, तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मुझे प्रीव्यू भी दिख रहा है कि मेरी जो एड है वो किस टाइप से शो होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे गेट डायरेक्शन और कॉल बिजनेस दोनों लिए थे तो वो लिखा है रहा है, यहाँ पे एड लिखा आएगा, यहाँ बिजनेस प्रोफाइल आ जाएगी, और यहाँ पे आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं जो कि आपने क्रिएट किए हैं। देन यहाँ से मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो नेक्स्ट चलने के बाद अब मेरी एड रिव्यू में जाएगी। अब वो मुझे पहले पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आप बिलिंग्स ऐड कर लेना। तो एक चीज ध्यान रखना, एड्स में आप जो भी अभी तक आपने सेटअप किया वो सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप जो कंट्री और टाइम जोन सेट करोगे, उस करेंसी भी, उस तीनों चीजों को आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। तो करेंसी और टाइम जोन जो मेजर है उनको आप वही सेटअप करना जो आपको लॉन्ग टर्म तक चलाने हैं। अदरवाइज आप इन अंदर जाके डैशबोर्ड के ओपन करने के बाद आप इस एड अकाउंट के टाइम जोन और करेंसी चेंज नहीं कर पाओगे। बाकी सारी चीजें अब तक आपने जो सेटअप किया है वो सब कुछ आप अंदर जाके मॉडिफाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ दीज टूल्स। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ा फोकस करके आपको देना है। प्लस में वो आपको कह रहा है कि आपका एक प्रोमो कोड है जो उसने आपके लिए एक्टिव कर दिया है। ठीक है, सो यू विल रिसीव अ 2000 क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 650। दैट मीन्स जैसे ही आपके 650 अमाउंट रुपीज स्पेंड होते हैं आपको 2000 का क्रेडिट मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से आपका जो भी 2000 का क्रेडिट अमाउंट होगा वो आपके वॉलेट में एड ऑन हो जाएगा और आपकी एड कंटिन्यू गोइंग रहेगी। बस आपको स्टार्टिंग में 650 अमाउंट स्पेंड करना है, उसके बाद 2000 रुपीज का क्रेडिट गूगल आपको देगा। देन यहाँ पे अकाउंट टाइप आता है। अकाउंट टाइप में आप चूज कर लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आप इंडिविजुअल अकाउंट टाइप पे कर रहे हो, तो वो चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। देन यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम मेंशन कर सकते हो, जो भी आपको मेंशन करना है। मैं यहाँ पे रिसेंटली के लिए ऑर्गेनाइजेशन नेम में अपना जो मेरा जिसके मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे नेम मेंशन कर देता हूँ। देन यहाँ से वो पेमेंट मेथड के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ से मनी ट्रांसफर, नेट बैंकिंग, ऐड अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट, काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। आप किसी के भी थ्रू अपना रन कर सकते हो। जैसे मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो अब एड्रेस और डिटेल्स वगैरह मांग रहा है, तो नेम मेरा मेंशन है ही, अब एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे मेरा को पेमेंट के लिए बोल रहा है, तो लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे 500 रुपीज मिनिमम अमाउंट है। 500 रुपीज से कम आप एड ऑन नहीं कर पाओगे इनिशियली, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज मिनिमम डालना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन, देन सबमिट करोगे। देन आपको वो सीधा गेटवे पे रिडायरेक्ट करेगा और वहां से आप अपनी पेमेंट सक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपनी पेमेंट सक्सेस कर सकते हो। मैं ऐसे सक्सेस कर देता हूँ और फिर मैं आपको शो करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कांग्रेट्स और योर ऑल डन, दैट्स मींस मैंने सारा कुछ सेटअप कर लिया है। और अब मैं एक्सप्लोर योर कैंपेन पे क्लिक करूंगा तो मेरा एड डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। दैट मींस मेरा गूगल एड्स का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें मेरा एक कैंपेन सेटअप मिलेगा जो कि मैंने अभी सेटअप किया है, जिसे हम लोकल लिस्टिंग एड्स का कैंपेन को कह रहे हैं, जिसमें मेरे पास लिस्टिंग पे व्यूज जाने वाले हैं, उससे मेरे पास कॉल्स और बिजनेस प्रोफाइल्स पे विजिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो वो वाला कैंपेन मैंने सेटअप किया था। अब उस कैंपेन को देखते हैं कि अंदर जाके वो रिव्यूज में गया होगा फर्स्ट टाइम। तो जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा है पेंडिंग, तो दैट मीन्स आपका जो एड है वो अभी रिव्यू में गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिनेरियो मिलेगा कि आपको कितना इंप्रेशन आया है एड्स पे, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने लोकेशन विजिट्स हुए हैं और कितनी कॉल्स वगैरह जनरेट हुई हैं, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको क्या डेट रखनी है, क्या टाइम पीरियड रखना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे ये है कि आपको जैसे 1 मार्च से लेके आज तक का आपको डेटा चेक करना है कि आपका इतनी से इतने डेट में कितने इंप्रेशन, कितने क्लिक्स आए हैं, आपकी एड्स पे क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो।
बाकी आपको नीचे व्यू परफॉर्मेंस डिटेल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर इन डेप्थ में परफॉर्मेंस डिटेल भी चेक कर सकते हो। यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे अभी रिजल्ट 0 दिख रहे हैं जस्ट बिकॉज कि अभी एड लाइव नहीं हुई है। एड आपने अभी जस्ट सेटअप किया है, अभी एड आपकी पेंडिंग में है, मींस रिव्यू में है। गूगल रिव्यू करने के बाद उसे अप्रूव करेगा और उसके बाद आपकी एड यूजर को शो होना स्टार्ट होगी, जिसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक्स एंड इंप्रेशन शो होने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सर्च टर्म्स का ऑप्शन भी आ रहा है। सर्च टर्म में हमारा क्या होगा कि हमें जो भी यूजर, सर्च टर्म क्या होती है, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया एसईओ कंपनी, तो दैट्स मींस दैट्स अ सर्च टर्म। जो भी चीज आप गूगल पे सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड सर्च टर्म, ठीक है। तो उसे हम सर्च टर्म भी कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं एंड सर्च क्वेरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे वो मुझे बताएगा कि जो भी एड्स आपकी शो हो रही हैं वो किस किस सर्च टर्म पे शो हो रही है। मींस जो कीवर्ड मैंने एड ऑन किए हैं उन पर तो शो होगी, बट उससे रेलिवेंट जो सिनोनियम्स हैं, जैसे हम सफिक्स प्रीफिक्स ऐड ऑन करके क्रिएट कर लेते हैं, तो उस पे भी हमारी एड शो होगी। तो यहाँ पे मुझे वो सर्च टर्म्स बताएगा कि आपकी जो एड्स है वो किस किस सर्च टर्म पे शो होने वाली हैं। तो वो चीजें आप यहाँ पे मुझे दिखाएगा, जैसे जैसे क्लिक्स इंप्रेशन आएंगे सर्च टर्म्स पर, तो उसके बाद मुझे यहाँ पे शो करेगा। उसमें से मुझे जो भी सर्च टर्म्स अपने कीवर्ड्स में ऐड ऑन करनी है उसे मैं कीवर्ड्स में ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ से। और अगर मुझे कीवर्ड थीम चेक करनी है कि मेरे जो कीवर्ड्स मैंने डाले हैं उस पे क्या रिजल्ट्स है, तो वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। देन नेक्स्ट आ रहा है हमारा नेगेटिव कीवर्ड्स। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे सर्च टर्म्स है, अब मैंने ऐड चलाया टीम बिल्डिंग से रिलेटेड, अब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो मैं उस कीवर्ड्स को पे ऐड क्यों चलाऊंगा जिससे मुझे बिजनेस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बिजनेस तो कुछ और है और मुझे क्लिक्स आ रहा है किसी और बिजनेस से। सो उस केस में मैं क्या काम करूंगा, उस कीवर्ड को मैं नेगेटिव मार्क कर दूंगा। तो जैसे ही मैं उस कीवर्ड को नेगेटिव मार्क करूंगा, नेगेटिव मार्क करने के बाद मेरी उस कीवर्ड पे ऐड शो नहीं होगी। तो आप पहले भी नेगेटिव कीवर्ड्स कर सकते हो, जैसे यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स मैंने डाल दिया जॉब्स। अगर मेरे पास कोई भी जॉब्स कीवर्ड अगर सर्च करा तो उस पर मेरी एड शो नहीं होगी, तो मैंने पहले ही यहाँ पे नेगेटिव डाल दिया। तो दैट मीन्स अगर कोई इसी प्रोफाइल में जॉब रिलेटेड सर्च कर रहा होगा तो उसको मेरी एड शो नहीं होगी, क्योंकि मैं जॉब के लिए एड नहीं चला रहा, मैं सर्विस के लिए एड चला रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो गोल यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो भी सर्च टर्म्स आएंगे, जितनी भी सर्च टर्म्स आएंगे जो आपसे रेलिवेंट है, आप उसे कीवर्ड थीम में ऐड ऑन कर दोगे, और जो आपसे रेलिवेंट नहीं है, जिसपे आपको ऐड नहीं चलानी, वो आप अपने नेगेटिव कीवर्ड्स में ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। देन यहाँ से बैक चलते हैं। देन यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड टेक्स्ट, इमेज एंड लैंडिंग पेज। दैट मींस यहाँ से एडिट करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है ऐड टेक्स्ट। तो यहाँ से आप राइट अनदर ऐड भी कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक ऐड क्रिएट किया था आपके सामने, जिसमें मुझे 3 हेडलाइन मिली थी, 2 डिस्क्रिप्शन मिले थे। पर्टिकुलर हेडलाइन में 30 कैरेक्टर्स की लिमिट थी एंड पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर्स की लिमिट थी। ऐसे ही सेम आप एक ऐड और भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन राइट अनदर ऐड, जिसमें आपको कह रहा है मोर एड्स कैन लीड टू अप टू 15% बेटर परफॉर्मेंस विदाउट इंक्रीजिंग योर बजट। दैट मीन्स अगर आप एक अनदर ऐड क्रिएट करते हो उससे आपको 15% रिजल्ट्स ज्यादा मिलने वाले हैं विदाउट इंक्रीजिंग योर बजट। आपका बजट भी वही सेम रहेगा जो आपकी पॉकेट को अलाउ कर रहा होगा, और उसमें आपके 15% और रिजल्ट्स इंक्रीज होने वाले हैं। सो आप यहाँ पे एक अनदर ऐड भी क्रिएट करने का ऑप्शन है, जो कि आपके लिए बेटर चीज है, तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ऑप्शन इमेज का। तो आपने देखा होगा काफी ज्यादा आजकल ईमेल एड्स में इमेजेस वगैरह शो होती हैं, तो इमेजेस आपकी यहीं से ही शो होंगी। आप यहाँ पे जो भी इमेज डालते हो, स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, लोगोज में, तो वो इमेज आप यहाँ पे डालोगे तो फिर वो इमेज आपकी गूगल एड्स पे आपकी एड के साथ शो होगी। आपने दूसरों की एड्स भी देखी होंगी अपने कॉम्पिटिटर्स की, उस पे आजकल टेक्स्ट एड के साथ साथ इमेज भी शो होती है, वो आपकी यहीं से ही होने वाली है। देन यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपका जो भी लैंडिंग पेज विजिट कराने के लिए आपने चूज किया था उसे आपको क्या रखना है। दैट मीन्स आपकी एड पे क्लिक करने के बाद यूजर कहाँ पे विजिट करता है, दैट्स कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। तो यहाँ पे आपको एडिट करके यहाँ पे आपको वही अगेन ऑप्शन दे रहा है। आपने बिजनेस प्रोफाइल चूज किया था, वो कह रहा है अगर आपको वेबसाइट पे चूज करना है तो आप अगेन वेबसाइट अब भी चूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप अंदर जाके सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हो, बस 2 चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक आपका टाइम जोन और सेकंड आपकी
करेंसी। सो आप वो चीजें यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे, बाकी सारी चीजें आप अंदर मॉडिफाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है आपका जो लोकेशन है वो आप यहाँ पे शो कर रहे थे, तो यहाँ पे लोकेशन जैसे शो योर लोकेशन इन योर एड्स आ रहा है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गेट डायरेक्शन आ रहा है। अगर आप इसे अनहाइड अभी भी करना चाहते हो तो अब भी आप इसे अनचेक कर सकते हो, अगर नहीं करना तो आप इसे दोबारा से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी थी जो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रहे थे। देन ऐसे ही नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको लोकेशन एंड एड शेड्यूल का ऑप्शन मिल रहा है। लोकेशन एंड एड शेड्यूल मींस जैसे हमने टारगेट किया था कि हमें किस किस लोकेशन पे एड्स रन करनी है, तो वो चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं इजीली। यहाँ से अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। तो एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे किस किस लोकेशन पे हमें एड रन करनी है, और उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्शन वगैरह जो भी हमें रेडियस के अकॉर्डिंग सेटअप करना है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं इजीली। सो इस केस में हमें अगेन चेंज करना है तो आप अगेन भी चेंज कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे लोकेशन रिपोर्ट दिखाएगा, ठीक है, कि आपके किस लोकेशन से ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, किस लोकेशन से ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं। ये पार्ट आपको तब दिखाएगा जब आपकी एड्स लाइव हो चुकी होगी, उसके बाद जो क्लिक्स इंप्रेशन आ रहे होंगे उसका पार्ट आपका सिनेरियो यहाँ पे दिखाने वाला है। ठीक है, देन उसके बाद हमें आ रहा है एड शेड्यूल। तो एड शेड्यूल में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है कि आपको एड जो शेड्यूल करनी है, मींस आपको एड पूरे दिन में किस किस टाइम पीरियड में चलानी है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो। यहाँ से एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप ये सेटअप करना चाहते हो कि आपकी बिजनेस आवर्स में ऐड चले तो सिर्फ बिजनेस आवर में ऐड चलेगी। अगर आप चाहते हो कि आप कस्टम आवर सेटअप करना चाहते हो, जैसे मंडे को मेरी ऐड लाइक टाइम स्लॉट यहाँ से चूज कर लेते हैं, मंडे चूज करना है मेरे को, तो अब मैं चाहता हूँ मंडे को मेरी ऐड 10 o'clock मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक चले। तो जैसे मैंने यहाँ पे मॉर्निंग 10 o'clock चूज किया और यहाँ पे मैंने इवनिंग 7 o'clock चूज कर लेता हूँ मैं। तो दैट मीन्स मेरी सिर्फ बिजनेस आवर्स में ऐड रन हो रही है। सेम ऐसे ही मैं ट्यूसडे को चाहता हूँ तो ट्यूसडे भी मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ट्यूसडे को भी सेट कर देता हूँ 10 o'clock मॉर्निंग से लेके, जैसे मैंने यहाँ पे 10 o'clock मॉर्निंग चूज किया, और यहाँ पे इवनिंग का मैं वही अगेन 7 o'clock रख देता हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे वेडनेसडे का भी कर देता हूँ, यहाँ से 10 o'clock मैंने चूज कर लिया। ठीक है, तो आप अगर हर एक दिन का अलग अलग भी करना चाहते हो तो भी आप वो कर सकते हो। मैं सेम सेम कर रहा हूँ, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आपको किस किस डेट एंड टाइम पे एड्स वगैरह रन करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेट किया कि मेरी जो एड्स है ना वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपकी मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 7 o'clock तक आपकी एड शो होगी। तो मैं यहाँ पे उन डेज पे अपनी टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट करोगे, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर रहा हूँ। इट्स डिपेंड अपॉन योर ऑडियंस एंड बिजनेसेस कि आपका बिजनेस के अकॉर्डिंग जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होगी, आप उसका एक नॉर्मल एस्टिमेट आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट मंडे फ्राइडे तक आपकी अगर प्रोफेशनल सर्विस है तो मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग आवर्स में ही यूजर ज्यादातर इंटरेक्ट करेंगे आपसे। आफ्टर वर्किंग आवर्स यूजर इतना इंटरेक्शन नहीं लेते, तो वो चीजें आती हैं। सैटरडे संडे अगर मेरा बिजनेस ऑफ रहता है, मींस मैं वर्क नहीं करता, तो सैटरडे संडे ऑफ कर सकता हूँ। अगर सैटरडे संडे भी मेरे को ऐड चलानी है तो मैं सैटरडे संडे थोड़ा ज्यादा एड्स रन कर सकता हूँ, जो क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऑफ होता है उनका, तो इस केस में मेरे को थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं काम करता हूँ सैटरडे को लेके मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग जस्ट लाइक 10 o'clock तक मैंने ऐड रन कर लिया। सेम संडे मैंने ऑफ रख लिया, ठीक है, संडे को मैंने ऐड रन नहीं किया। देन यहाँ से मैंने सेव किया, तो यहाँ से सेव करने के बाद मेरे पास पूरा सेव हो गया। तो यहाँ से मेरा लोकेशन जो है मेरी ऐड शेड्यूल हो गई कि इस डेट एंड टाइम पे मेरी ऐड शो होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन बजट का, तो यहाँ से हम बजट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से मैंने बजट 350 रखा था, तो मैं यहाँ से बजट चेंज भी कर सकता हूँ। तो जो भी चेंज करना है मुझे बजट में, वो यहाँ पे बजट चेंज कर दूंगा। देन यहाँ से मैंने सेव किया, तो मेरा बजट जो है वो जो भी चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपका क्रिएट हो गया है। यहाँ से ऑल कैंपेन्स पे जाओगे तो आपको दिखा देगा कि व्यू कैंपेन क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे आपको सारा सिनेरियो दिखा देगा। अभी भी देखो जैसे पेंडिंग में शो हो रहा है, तो आप जैसे ही अप्रूव होगा वैसे ही आपको रिजल्ट्स वगैरह मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ऑल कैंपेन पे जाता हूँ। ऑल कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है।
न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आप अगेन सेम वही प्रोसीजर रिपीट कर सकते हो एक और कैंपेन क्रिएट करने के लिए। तो आपको अगर कोई न्यू कैंपेन क्रिएट करना है तो आप सेम प्रोसीजर आप अपना अगेन स्टार्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका एक दूसरा कैंपेन सेटअप हो जाएगा सेम इसी टाइप से जैसे हमने ये कैंपेन सेटअप किया है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपने सीखा हो कि कैसे हम गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग पर हम एड्स रन कर रहे थे। तो सर ऐसे ही आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और भी आने वाली वीडियोस के अंदर। अगर आपको कोई भी अभी डाउट्स है या कुछ भी आपको क्लियर करना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे अपनी मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डाउट्स वहां पे क्लियर किए जाएंगे। और मेरे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको काफी अच्छी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू।